देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था फंक्शन में, फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा था डोमेन, दूसरा पॉइंट हमने सीखा था रेंज, तीसरा हमने सीखा था रूट्स, और चौथा हमने सीखा था एसिम्पटोट, और पांचवा हमने सीखा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट बाद हमारा ये 6 पॉइंट है बाउंडेडनेस। ठीक है, तो बाउंडेडनेस क्या होता है? ए फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड इफ, इसको जो क्या पढ़ते हैं पहले भी बता रखे हैं, देयर एग्जिस्ट ए नंबर m सच दैट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, फंक्शन का मॉड लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसका कहने का मीनिंग क्या है? जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें या रेंज देखें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो भी फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट, हमने कि कोई फंक्शन है, उसका हमने रेंज डिफाइन किया है, और रेंज हमने डिफाइन किया है -5 से 5000। ठीक है, अब रेंज क्या बताता है कि ये फंक्शन की बाउंड्री बता रहा है कि मिनिमम क्या होगा, -5 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, 5000। अगर ये जो फंक्शन है, ठीक है, रेंज, इसका क्या होगा, जैसे अगर हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस डोमेन को, ठीक है, सॉरी इस रेंज को अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा फंक्शन अनबाउंडेड होगा। अगर क्रॉस नहीं करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का वो जो फंक्शन होगा वो उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, ये बाउंडेड फंक्शन का रेंज गिवन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में हमने एक फंक्शन सपोज किया है और उसका हमने रेंज लिखा है -∞ से 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कैसा है, अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये जो इसका रेंज है -∞, मतलब हम क्या है कि कोई ऐसा लाइन नहीं ले पाएंगे जो क्या करेगा कि इस रेंज को क्या करे, कवर करे। अगर हम क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड। ठीक है, और ये किस टाइप का, इसमें क्या है, दो हमारा बाउंड्री है, एक हमारा क्या है, इसको बोलेंगे लोअर बाउंडेड और इसको बोलेंगे अपर बाउंडेड। ये क्या है, लोअर बाउंडेड, और इसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लोअर बाउंडेड जो है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ये हमारा लोअर बाउंडेड नहीं मिलेगा, लेकिन अपर बाउंडेड हमारा है। अपर बाउंडेड मतलब ये है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 को क्या है, 3 के ऊपर हम लाइन सपोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा -∞, अब -∞ कोई हमारा एग्जिस्ट पॉइंट होता नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे हमारा लोअर बाउंडेड पॉसिबल नहीं है और अपर बाउंडेड क्या हो, पॉसिबल होगा। और इस तरह हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंडेड हमारा मिल रहा है, और उस अपर बाउंड की वैल्यू जो होगी, इसको लिख रहे हैं अपर बाउंड क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसी को हम बोलेंगे अपर बाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल से सीखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। जब भी ग्राफ दे रखा है तो मतलब वो क्या है, एक तरह से हमें उसको रेंज को डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि रेंज क्या है, -1 से 3 के बीच में ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप रेंज भी लिख सकते हो। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन को क्या लिखोगे, -1 से और ये 3 पे क्या होगा, ओपन होगा, ये हमारा रेंज ऑफ फंक्शन होगा। और जब अब ये देख रहे हो ना कि हम क्या है कि 3 के ऊपर एक लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, और -1 के नीचे भी हम क्या है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, 2 लाइन के बीच में हमारा ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह ये कैसा ग्राफ है हमारा, बाउंडेड, क्या हो गया, बाउंडेड हमारा एक ग्राफ हो गया। अब ये क्या है कि हम पूछे इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। तो सबसे हम इसका डिफाइन करेंगे लोअर बाउंडेड, ठीक है। अब देखो लोअर बाउंडेड हमारा क्या होगा, लोअर बाउंडेड मिलेगा क्योंकि ये क्या है, -1 हमें क्या हो रहा है, क्लोज मिल रहा है ना। तो ये क्या होगा, S होगा। लोअर बाउंड क्या होगा, S मिलेगा। अपर बाउंड भी हमारा क्या हो रहा है, 3। अब 3 के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड भी हमारा मिलेगा। तो ये अपर बाउंडेड भी है और लोअर बाउंडेड भी है, ठीक है। अब हम लोअर बाउंड की वैल्यू पूछे, ठीक है। तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होगा, लोअर बाउंड मतलब ये हमारा क्या है, सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वही लोअर बाउंड होगा, ठीक है। और ये लोअर बाउंड क्या होगा, ये फंक्शन इसमें क्या हो रहा है, -1 को ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, एंड टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है। अब ये तो हमारा लोअर बाउंड हुआ। अपर बाउंड का देखें, अपर बाउंड अब देखो यहाँ पे अपर बाउंड हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि 3 से अब ऊपर हमारा क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपर बाउंड क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड नॉट टेकन बाय द फंक्शन। लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे अपर बाउंड को नहीं लेगा, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे हम ये सीखेंगे कि ये हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ठीक है। उसको हम अभी करते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ देने से हमें क्या है कि किससे आइडिया मिल जा रहा है, हमें ये आइडिया मिल गया कि ये जो हमारा ग्राफ है इसका रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज हम अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, इस फंक्शन का रेंज लिखेंगे तो ये रेंज क्या होगा, इसकी मिनिमम 2 है और क्या हो रहा है, ये +∞ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका रेंज हो गया। इसका रेंज देखोगे तो इसका रेंज क्या हो रहा है, ये 0 से RF क्या हो रहा है, 0 से 4, 0 भी नहीं मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा। और इसका रेंज देखोगे तो इसका रेंज क्या होगा, -∞ से +∞, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये बाउंडेड है नहीं, क्योंकि हम क्या है कि वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो कोई इन्फिनिटी हमारा सर्टेन नंबर नहीं होता है। तो ये क्या है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, इस ग्राफ को कवर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये क्या हुआ, अनबाउंडेड,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड, मतलब ये बाउंडेड है तो नो। ठीक है, अब लोअर बाउंडेड हमें बताना है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये बाउंड्री के बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लोअर ये क्या है, बाउंडेड है, तो ये क्या है, लोअर बाउंडेड क्या है, एस। ठीक है, और लोअर बाउंड की जो वैल्यू होगी, लोअर बाउंड, ये लिखा हूँ, लोअर बाउंड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और ये जो ग्राफ देख रहे हो कि 2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एंड इज टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, एफ बोल दी, ये सभी हमारे क्या है, फंक्शन ही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपर बाउंडेड, तो यहाँ पे देख रहे हो कि अपर बाउंडेड है ही नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें ये क्या है, उसके नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम पूछेंगे कि ये क्या है, बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है, क्योंकि हम ग्राफ के ऊपर क्या है और नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, तो ये क्या है, बाउंडेड, एस। ठीक है, दूसरा हमें लोअर बाउंडेड, तो लोअर बाउंडेड हमें मिलेगा। ठीक है, लोअर बाउंडेड क्या मिलेगा, एस, और लोअर बाउंडेड की वैल्यू जो होगी क्या होगी, लोअर बाउंडेड की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, सॉरी 0 होगी, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वो क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा उसको नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखेंगे, इज नॉट एंड इज नॉट टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा इसमें नेक्स्ट अपर बाउंड, अपर बाउंडेड क्या होगा, अपर बाउंडेड भी है तो क्या होगा, एस, और अपर बाउंडेड क्या होगा, 4 होगा, और वो भी क्या होगा, नहीं लेगा, एंड इज नॉट टेकन बाय एफ। ठीक है, तो इस तरह ये ग्राफ का ये हमारा बाउंडेड है, और लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड भी है। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि ग्राफ को हम कोई भी 2 लाइन से इसको हम क्या कवर नहीं कर सकते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। जब ये बाउंडेड ही नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका अपर बाउंड भी देख रहे हो दोनों, तो इस तरह ये क्या है, ग्राफ क्या है, नो बाउंडेड है, ना इसका अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ हो, ये वैल्यू है 0, ये 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा 6। ठीक है, ऐसे ही इधर भी है वैल्यू, ये -1 है, -2 और ये क्या है -3 -4। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये जो ग्राफ है, इतना ग्राफ पे कंसंट्रेट करोगे तो ये देख रहे हो कि यही रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी हम क्या है कि यहाँ पे अगर हम 3 ग्राफ ले लिए, ठीक है, फिर 3 ग्राफ के बाद अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, वैसे ही आगे बनेगा। मतलब जब हमारा ग्राफ रिपीट करता है
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि 2 को अगर हम रख दें आगे तो वो वैसा ही फंक्शन होगा, अगर 1 को भी रखेंगे तो वैसा ही फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इसको हाफ कर आधे को रखें तो आधे को जब आप रिपीट करोगे तो आपको सेम फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह इसका मिनिमम क्या हो गया, एक जो ये ग्राफ है यही क्या हो जाएगा, इसका रिपीट हो रहा है और इसी को हम बोलेंगे पीरियड। ठीक है, तो इस पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे देखो कितने के बाद ये रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसका इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। ठीक है, हमने ऐसे यहाँ पे हमने 1 लिखा है, फिर ये 2 लिखा है, फिर हमने ये 3 लिखा। ठीक है, ये -1, ये -2। अब देखो अगर हम क्या है इसको आप इतने पर देखिए, इसी को क्या कर, अब देखिए यही जो हमारा क्या है डायग्राम फिर रिपीट हो रहा है, नहीं, ये डिस्टेंस तो रिपीट हो रहा है, ये भी 1 है, इसका भी इंटरवल 1 है, इसका भी इंटरवल 1 है, यहाँ पे भी इंटरवल 1 है, लेकिन ये जो ग्राफ का जो साइज देख रहे हो, यहाँ पे कुछ और हाइट है, यहाँ पे कुछ और हाइट है, यहाँ पे कुछ और हाइट है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना कि सबका हाइट क्या है, सेम है, और वो मैक्सिमम हाइट क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 नहीं नोट किया था, ये 5, सबकी हाइट क्या है, 5 है। तो इस तरह ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे सबकी हाइट क्या हो रहा है, अलग अलग है। ठीक है, इसको आप y एक्सिस बना लेना, ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉट पीरियोडिक। तो ये कैसा ग्राफ है, ये नॉट पीरियोडिक। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमने ऐसे एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये 1 है, फिर हमने यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या है, ऐसे ग्राफ बनाया, ये ओपन है, क्लोज है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है। ठीक है, ऐसे और भी बना सकते हैं, यहाँ ओपन है। ठीक है, तो ये क्या है, -2 है, ये -3 है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो ना कि ये सेम ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि इनका जो ग्राफ का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, एग्जैक्ट ग्राफ और ग्राफ की हाइट सेम नहीं है। ठीक है, तो जब हमारा ग्राफ रिपीट करता है, ठीक है, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, और उसका एक पीरियड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉट पीरियोडिक। नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे सम बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पहला हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखते हैं y = k, वेयर k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f(x) = k, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए ये क्या है, फिक्स वैल्यू देगा, और वो क्या दे रहा है, k। इसका ग्राफ देखो, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। अब देख रहे हो x की कोई भी वैल्यू है और उसके लिए क्या है, y की वैल्यू क्या हो रहा है, k, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन जो होगा, ये क्या है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y = k। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, 0, k होगा। ठीक, अब
इस कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन देखें, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, देख रहे हो कि ये क्या है, एक्स मतलब ऑल एक्स के लिए क्या है, ऑलवेज के है। तो इस तरह इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर, रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेंज, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये रेंज क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू दे रहा है ना, तो एक ही वैल्यू क्या दे रहा है, के दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रेंज को हम क्या लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर के, ठीक है। तो इस तरह कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू देता है और उसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, वही फिक्स वैल्यू ही क्या होगा, वो रेंज होगा। नेक्स्ट हम ग्राफ सीखेंगे, सेकेंड लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एफ एक्स या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगा। तो y हमेशा b होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, अगर लीनियर फंक्शन होगा तो ऑलवेज क्या होगा, a नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हैं। देखो हमने बताया था ना कि ग्राफ कैसे बनता है। हम क्या करते थे, y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे, y की वैल्यू मिलता था, उस सारे पॉइंट को डॉट डॉट कर देते, ज्वाइन कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर हम y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू कहाँ जीरो होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे वहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगा। तो देखो हम क्या करें, y इज इक्वल टू जीरो कर दिए, तो y इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो क्या है ना कि ये ए कैसा है, ठीक है। ए का हमें साइन देखना होगा, ए का साइन क्या होगा, यहाँ पे ए का साइन बताता है स्लोप, ठीक है। मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, आप जानते होंगे या आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे तो 11th में आपको पढ़ाया जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो x का जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो a हमारा क्या है, x के मल्टीप्लाई में, तो इस तरह क्या हो गया, ये स्लोप, ठीक है। इस लीनियर फंक्शन का स्लोप क्या होगा, a, और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये tan थीटा, ठीक है। अगर हमारा क्या होगा, देखो tan थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा, tan थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दिया, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू, y की वैल्यू जीरो की है तो x की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट को फाइंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू जीरो होगा। जब x की वैल्यू यहाँ जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा बी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस लीनियर फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पे a हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। a ग्रेटर देन जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि ये थीटा क्या है, ये 90 से छोटा है, मतलब ये थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan
पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस तरह हमारा क्या है, स्लोप ऑफ लीनियर फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट माइनस बी बाई ए कॉमा 0, और बी पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा बी, ठीक है। अब हम इस जो लीनियर फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है। तो डोमेन देख रहे होगे, डोमेन के लिए हमारा क्या है, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन में क्या है, यहाँ पे हम क्या है, इसमें x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये लीनियर फंक्शन डिफाइन होगा। तो इस तरह इसका डोमेन क्या हो जाएगा r, या इसको बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दूसरा हमारा बात रेंज। अब देखो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक कवर हो कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक y को कवर करेगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह हमारा लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है।